एसबीआई क्रेडिट कार्ड बंद करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, आप उनका बिल मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या आपको एसबीआई क्रेडिट कार्ड की तरफ से कोई भी ऑफर प्रोवाइड नहीं की जा रही है, या आप हर महीने बहुत सारा स्पेंड करके आप मिनिमम अमाउंट ही उस क्रेडिट कार्ड की भर रहे हो। इस वजह से आपका सिविल स्कोर भी काफी खराब हो चुका है। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में एक नए तरीके से हम क्रेडिट कार्ड को क्लोज करने की प्रोसेस करने वाले हैं। यहाँ पे कम्प्लीटली हम नए तरीके से, नए प्रोसेस से हमारा एसबीआई क्रेडिट कार्ड सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही हम उसे बंद कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड बंद करने से पहले हमें कुछ जानकारी क्रेडिट कार्ड के बारे में होनी चाहिए, जैसे कि हमारा क्रेडिट कार्ड 6 महीने पुराना होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं लेकिन दूसरे या तीसरे महीने के अंदर ही क्रेडिट कार्ड को क्लोज करने की कोशिश करते हैं, क्लोजर रिक्वेस्ट भेज देते हैं। उस वजह से उनका क्रेडिट कार्ड क्लोज नहीं होता, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कम से कम हमारा 6 महीने पुराना होना चाहिए। अगर आपका 6 महीने पुराना क्रेडिट कार्ड नहीं रहेगा तो आपका क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी क्लोज नहीं होगा। दूसरी बात, आपका जो भी बिल अमाउंट है आपने उस क्रेडिट कार्ड से यूज की है, उसका पेमेंट आपने कर देना चाहिए। जो भी अमाउंट उस क्रेडिट कार्ड से आपने खर्च की है, यूज की है, उस अमाउंट को आपने वन टाइम क्लोज करना जरूरी है। तीसरी बात, आपने उस क्रेडिट कार्ड से जो भी ऑटो डेबिट या ऑटो बिलर वहाँ पे ऐड किए हैं, जैसे कि D2H, पोस्टपेड बिल, बहुत सारे ऑनलाइन बिल होते हैं वो जो अपने आप ही कट जाते हैं हर महीने के महीने। तो ऐसे आपने ऑटो डेबिट, ऑटो बिलर वहाँ पे ऐड किए होंगे, तो आपको उसे पहले हटा देना है। और यहाँ पे मेन पॉइंट है, आपको ये चीज तो कंपलसरी करनी है, आपके क्रेडिट कार्ड में जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट पड़े हैं आपको पहले उस रिवॉर्ड पॉइंट को आपको रिडीम कर लेना चाहिए। पहले क्या होता था कि आपके रिवॉर्ड पॉइंट क्रेडिट कार्ड को क्लोज करते वक्त अगर आप रिडीम भी नहीं करते थे फिर भी हमारा क्रेडिट कार्ड क्लोज हो जाता था। लेकिन अब नए प्रोसेस से आपके जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट है, आप क्लोजर रिक्वेस्ट भेजने से पहले आपको उस रिवॉर्ड पॉइंट को आपको रिडीम कर लेना चाहिए। चाहे आप उसे कैश में कन्वर्ट करें या उससे आप शॉपिंग करें, लेकिन उस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट को आपको पहले ही रिडीम कर लेने चाहिए। अगर आपके रिवॉर्ड पॉइंट 2000 से कम है तो आप वैसे ही छोड़ सकते हो, क्योंकि कम से कम हमारे रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के लिए हमें 2000 रिवॉर्ड पॉइंट की जरूरत होती है एसबीआई क्रेडिट कार्ड की। तो आपके अगर 2000 से कम रिवॉर्ड पॉइंट है तो आप उन्हें वैसे ही छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपके 2000 से ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट है तो आपको उसे क्रेडिट कार्ड क्लोजर रिक्वेस्ट भेजने से पहले आप उसे पहले रिडीम कर लेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं एक नया प्रोसेस, एक नए तरीके से हम एसबीआई क्रेडिट कार्ड को कैसे हम क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा वक्त या ज्यादा टाइम हमारा नहीं जाने वाला, क्योंकि हम ना तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड के कस्टमर केयर से बात करेंगे या हम ना उन्हें कोई भी ईमेल भेजेंगे जिससे हमारा क्रेडिट कार्ड बंद होगा। हम यहाँ पे एक नए प्रोसेस से, नए तरीके से, एकदम बिल्कुल फ्रेश तरीके से हम यहाँ पे हमारा एसबीआई क्रेडिट कार्ड क्लोज करने वाले हैं। ये प्रोसेस करने के बाद आपको कुछ और बातें मैं बताऊंगा जिससे हमारा जो क्रेडिट कार्ड है ये रिक्वेस्ट भेजने के बाद जल्दी से जल्दी क्लोज हो जाएगा। तो वीडियो कंटिन्यू देखिए, कंप्लीट देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं TNS टेक्निकल चैनल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, जिससे हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो चैनल पे अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है हमारा एसबीआई क्रेडिट कार्ड को क्लोज करने के लिए, कैसे हम एसबीआई क्रेडिट कार्ड को एक नए तरीके से क्लोज कर सकते हैं। एसबीआई क्रेडिट कार्ड को परमानेंटली क्लोज करने के लिए हमें एसबीआई कार्ड के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही हम एसबीआई एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे, हमारे सामने एसबीआई एप्लीकेशन का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हमें 3 लाइन दिख रही है, हमें 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन दिख जाएगा, हमें सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सर्विसेज के ऑप्शन पे आने के बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे हमें कार्ड क्लोजर रिक्वेस्ट जो ऑप्शन हमारे सामने आ गया है उस पे हमें फिर से क्लिक करना है। कार्ड क्लोजर के पेज पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे सिलेक्ट द कार्ड टू बी क्लोज, हमें यहाँ पे हमारा जो भी कार्ड यहाँ से क्लोज करना है उस कार्ड को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे पास एसबीआई बैंक का एक ही क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो सेट हो गया है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ से उस क्रेडिट कार्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कार्ड क्लोजर के लिए जो भी आपको यहाँ पे रीज़न देना है, यानी कि आप क्यों कार्ड बंद करवाना चाहते हो,
उसका आपको यहाँ पे एक रीज़न देना होगा। आप यहाँ पे एनुअल फ़ी की वजह से बंद कर रहे हो या लॉस क्रेडिट कार्ड लिमिट की वजह से बंद कर रहे हो, बिलिंग साइकिल इशू की वजह से आप यहाँ से कार्ड बंद कर रहे हो, नो ऑफर की वजह से कर रहे हो, या अदर कोई भी क्वेरी की वजह से आप SBI क्रेडिट कार्ड को परमानेंटली क्लोज करवाना चाहते हो, उसकी रिक्वेस्ट देना चाहते हो, तो आप यहाँ से एक रीज़न, एक ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ से अदर चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद हम फिर से कार्ड क्लोजर के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें नीचे चेक बॉक्स हमारे सामने दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हम जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे SBI क्रेडिट कार्ड के तरफ से एक OTP भेजा जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे OTP आता है या नहीं। यहाँ पे मेरे पास SBI क्रेडिट कार्ड से OTP आ गया है। उस OTP को मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने OTP फिल कर दिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पे सिर्फ सबमिट कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ से OTP सबमिट कर दूंगा, मेरी कार्ड क्लोजर रिक्वेस्ट SBI क्रेडिट कार्ड के पास चली जाएगी। ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजने के बाद दूसरे दिन ही आपको कंफर्मेशन के लिए कॉल आ जाएगा। वहां पे आपको डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, आपका नाम पूछा जाएगा, आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा, आपके माताजी का नाम पूछा जाएगा और आप क्यों SBI क्रेडिट कार्ड को क्लोज करना चाहते हो उसका रीजन भी आपसे पूछा जाएगा। आपको जो सही लगे वो रीजन आप उन्हें बता सकते हो। आप जैसे ही सारी डिटेल उनसे कंफर्म करोगे, उसके बाद आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा। अगर फ्यूचर में आपके क्रेडिट कार्ड को क्लोज नहीं कराया जाता है तो आप उस टोकन नंबर के जरिए फिर से अप्लाई कर सकते हो। इतना होने के बाद आपको 2 से 4 दिन के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। 2 से 4 दिन के अंदर क्रेडिट कार्ड परमानेंटली क्लोज होने के बाद हमारे ईमेल पे एक NOC लेटर आ जाएगा। आपने कंप्लीटली आपका SBI क्रेडिट कार्ड क्लोज हो गया है। आप उस NOC को संभाल कर रखोगे। अगर फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप उस NOC का यूज कर सकते हो। तो ऐसे में आपका SBI क्रेडिट कार्ड 2 से 4 दिन के अंदर ही इस नए मेथड से, एक नए तरीके से आप क्लोज कर सकते हो।